इतने डिज़ाइन के साइकिल आपने बना लिए, वो सब आप खुद ड्राइव करते हो, दूसरों को देते भी नहीं हो। आगे कौन सा डिज़ाइन आपके माइंड में आ रहा है जो अभी आप अगर नेक्स्ट बनाओगे? मैंने वो 4 ਚੱਕੋं वाली बनानी है, जैसे कार स्टाइल में होगी। मेरे ख्याल नाल ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰ नहीं सकता हैगा, हाँ, गिर जाएगा, तो गिर जाएगा। कि डिज़ाइन किया हुआ साइकिल है जो कि देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। म्यूज़िक सिस्टम है इसमें, स्पीडोमीटर है इसमें, बैटरीज है और बहुत ही कुछ आपने लग्जरी टाइप्स साइकिल बनाया। आह एक साइकिल जो इतना महंगा और कॉस्टली है और लाइट वेट है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੈ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लगती है। 2 छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, सीट बेल्ट भी है। ये जो पिछला हिस्सा है ये एक्सल से लग जाता है ऐसे, तो इसमें 2 छोटे बच्चे बिठा के आप उनको घुमा सकते हो, जहाँ भी शहर भर में घुमा लो उनको, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में आता था कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बनाऊं, कुछ डिफरेंट करूं, तो मैंने अलग अलग फिर उस हिसाब से साइकिल्स मैंने बनाई है। ये डबल हाइट की भी वैसी बनाई है, और एक कार सीट है, एक रिकम्बेंट है। फिर इस तरह से मैं जो माइंड में कुछ कुछ इस तरह से चीज़ें आती थी तो उसको ट्राई करता था। ये बना भी इस हिसाब से कि मतलब कुत्तों से भी बचाव हो जाता है, अपना कीचड़ मिट्टी से बचाव हो जाता है, और मतलब ये बड़ा प्रैक्टिकल व्हीकल है, क्योंकि मैं इतनी हाइट पे होता हूँ तो दूर दूर तक सारा दिख जाता है, और बड़ी सेफ और बड़ी स्टेबल साइकिल है। तो मतलब नोटिस हो जाती है ना, कोई गाड़ी वाला उड़ा के नहीं जाता, क्योंकि सब नोटिस कर लेते हैं। सब तो बड़ी गल है, ਇਹਨੂੰ सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, दूसरा कोई और कोई बंदा ਇਹਨੂੰ हक नहीं लगा सकता। नहीं, इसको चलाना रिस्की है, मेरे को आदत है तो मैं चला लेता हूँ। कार की सीट ही लगानी थी, वो मेरी जिद थी कि मैंने कार की सीट लगा के चलानी है। तो पहले कार की सीट बनाई, बाकी चीज़ें उसके बाद फॉलो हुई धीरे धीरे करके, फिर ये मैंने उस हिसाब से तैयार करी। इसलिए जो मेरी साइकिल जो 20-25 साल भी पुरानी होगी, वो देख के लगेगा 6 महीने 1 साल पुरानी है, क्योंकि मैं इतना संभाल कर। मेरा कोई दोस्त उधार भी मांग ले तो मैं मुंह पे मना करता हूँ, मैं देता नहीं हूँ अपनी साइकिल किसी को। 5 साल में लोग गाड़ियाँ खड़का देते हैं, बाइक खड़का देते हैं, अपने 20-25 साल में ये साइकिल की इतनी संभाल की हुई है। इसको चलाने का मज़ा ही और है, क्योंकि इसके मोटे टायर हैं तो खड्डों में बहुत कंफर्टेबल है, और बैटरी है तो उसकी। ਚਰਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਮਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਸਾਈਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦੈ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। आह एक साइकिल जो इतना महंगा और कॉस्टली है और लाइट वेट है, लाइट वेट है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਬਲ ਵਾਲੇ 2 ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। और आ भी तुसी देख सकते हो किस तरह के साइकिल ने। और लास्ट विच जिहड़ा वो साइकिल खड़ा है, वो देखो म्यूजिक सिस्टम उहदे नाल लग्या होया हैगा, उहदे टायर्स देखो। ये सिर्फ इन्हां नूं शौक है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए तैयार करते हैं, शौक का कोई मुल नहीं है। हुण गल करते हैं उहदे थापर जी दे नाल भी उहनां नूं ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਥਾਪਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋਗ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, गिर जाएगा। ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? साइकिल तो बचपन से ही चला रहा हूँ, तो इमेजिनेशन में माइंड में आता था कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बनाऊँ, कुछ डिफरेंट करूँ। तो मैंने अलग अलग फिर उस हिसाब से साइकिल्स मैंने बनाई है। ये डबल हाइट की भी वैसी बनाई है, और एक कार सीट है, एक रिकम्बेंट है। फिर इस तरह से मैंने जो माइंड में कुछ कुछ इस तरह से चीज़ें आती थी तो उसको ट्राई करता था। और वेल्डिंग वगैरह की नॉलेज है मेरे को, वेल्डिंग कर लेता हूँ, पाउडर कोटिंग, पेंटिंग सब कर लेता हूँ। तो मैं फिर बनाता गया खुद ही। ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਲ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? हाँ जी, मैं मेरे हिसाब से ही, मेरी हाइट के हिसाब से ही, उस हिसाब से ही मैंने बनाए हैं। और मैं अपने लिए ही बनाता हूँ और शाम को चलाता हूँ इसको मैं। ਓਕੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ? इसकी तो हाइट ज़्यादा है, तो ये बना भी इस हिसाब से कि मतलब कुत्तों से भी बचाव हो जाता है, अपना कीचड़ मिट्टी से बचाव हो जाता है। और मतलब ये बड़ा प्रैक्टिकल व्हीकल है, क्योंकि मैं इतनी हाइट पे होता हूँ तो दूर दूर तक सारा दिख जाता है। और बड़ी सेफ और बड़ी स्टेबल साइकिल है, तो मतलब नोटिस हो जाती है ना, कोई गाड़ी वाला उड़ा के नहीं जाता, क्योंकि सब नोटिस कर लेते हैं। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। नहीं नहीं, इसको चलाना रिस्की है, मेरे को आदत है तो मैं चला लेता हूँ। ओके। हाँ जी। सेकंड ये वाला साइकिल ਜਿਹੜਾ ये बैटरी साइकिल है इसकी। हाँ जी, इसकी 70-80 की इसकी रेंज है, मैंने किलोमीटर्स की रेंज है, मैंने मॉडिफाई किया है। तो बैग्स वगैरह लगाए हैं इसके ऊपर, म्यूजिक सिस्टम भी लग सकता है इसके ऊपर। बाकी ये मेरी फोल्डिंग साइकिल है, इसको लेके मैं देश विदेश घूमता रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ इसको साथ में ले जाता हूँ, तो अपना एयरपोर्ट पे खोल के अपना आगे चलता बनता हूँ। इसका क्या वेट हो सकता है इसका? इसका वेट है आई थिंक 6-7 kg होगा, एल्यूमिनियम फ्रेम है इसका। 7 kg बस। हाँ जी, इसको बैग में बहुत छोटी होती है तभी इसके चक्के छोटे हैं, ये बैग में फिट आ जाती है। ओके। तो बैग खोलो और अपना चलते बनो। ये जो एक साइकिल बहुत ये कार्बन फाइबर है, ये उससे भी लाइट है। ये एक रेसिंग साइकिल है, कोई आउट स्टेशन वगैरह जाना हो। मैं अपने मतलब आज से 10 साल पहले तो मैं काफ़ी आउट स्टेशन ट्रैवल करता था, तो इसमें मैं करता था काफ़ी। इसका क्या वेट हो सकता है? अब मेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, पर मे बी 5 kg। ओके। तो ये वाला साइकिल जो है, ये एक ये मैंने बनाया था, इसका क्रूज़र स्टाइल की इसकी शेप है, तो इसको ये कंफर्टेबल बहुत है। और इसको बैठ के जैसे वो हार्ले डेविडसन वगैरह होते हैं ना, इसका स्टैंड वैसा है। ओके। हाँ जी, बस हाँ इंजन नहीं है, खुद ही पेडल मारना पड़ता है। ओके। ये जो गाड़ी की सीट लगी हुई है, ये मैंने इस कार की सीट ही लगानी थी, वो मेरी जिद थी कि मैंने कार की सीट लगा के चलानी है। तो पहले कार की सीट बनाई, बाकी चीज़ें उसके बाद फॉलो हुई धीरे धीरे करके, फिर ये मैंने उस हिसाब से तैयार करी। जैसे आपके माइंड में दिमाग में जैसे जैसे आता गया उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करके करते रहे। हाँ, मैंने पहले कार की सीट बना ली, फिर मैंने मन में सोचा कि इसको मैंने आगे बढ़ाना है, तो कहाँ पैर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो फिर उस हिसाब से। लेकिन मैंने सीट नहीं चेंज की इसकी। एक ये भी साइकिल है, ये भी बैटरी साइकिल है। हाँ जी, तो एक इसकी थोड़ी कम रेंज है, 30-40 किलोमीटर की इसकी रेंज है। एक बार चार्ज करने के बाद 30-40। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो ये आगे खड़ा है साइकिल, ये एक MTB है, हार्ड टेल, और एल्यूमिनियम फ्रेम। ये भी काफ़ी महंगी है। मैंने मतलब ये मेरी सारी साइकिल कोई 20 साल पुरानी, कोई 25 साल पुरानी है, लेकिन मैंने इसकी संभाल इतनी रखी है, इसको मैं इंडोर्स में रखता हूँ, अंदर रखता हूँ, और बचा के धूप मिट्टी बरसात बिल्कुल कुछ नहीं आने देता अपनी साइकिलों के ऊपर। इसलिए जो मेरी साइकिल जो 20-25 साल भी पुरानी होगी, वो देख के लगेगा 6 महीने 1 साल पुरानी है, क्योंकि मैं इतना संभाल कर। मेरा कोई दोस्त उधार भी मांग ले तो मैं मुंह पे मना करता हूँ, मैं देता नहीं हूँ अपनी साइकिल किसी को। 5 साल में लोग गाड़ियाँ खड़का देते हैं, बाइक खड़का देते हैं, अपने 20-25 साल में ये साइकिल की इतनी संभाल की हुई है। ये साइकिल 20 साल पुरानी है, बस थोड़े बहुत हल्के फुल्के स्क्रैच हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं संभाल रखता हूँ। ये जो डबल सीट वाली है, ये जो साइकिल दिख रही है, ये 2 लोग चला सकते हैं जैसे आप देख सकते हो, और वो जो दूसरी वाली है वो भी
ऐसी है, इसको टैंडम कहता हूँ मैं, मतलब इसका नाम टैंडम है। ओके। हाँ जी, उसमें दूसरी वाली उसमें गियर्स भी हैं, वो वाली। ये वाली जो है डबल वाली टैंडम, ओके ओके। इसको भी 2 लोग चला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो पे 2 लोग तो चला सकते हैं। अगर पीछे वाला अगर जोर नहीं लगा रहा तो आगे वाले पर जोर लगेगा या जो दोनों की स्मूथी प्रेशर से चलेगा ये? नहीं, दोनों में से कोई एक भी चला सकता है, पर फिर अगर एक चलाएगा तो एक को 2 लोगों का वजन उठाना पड़ेगा। हाँ, पर एक भी चला सकता है इसको। और जैसे कि अब हम ये वाला साइकिल देख रहे हैं, ये अच्छा खासा एक डिज़ाइन किया हुआ साइकिल है जो कि देखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। म्यूज़िक सिस्टम है इसमें, स्पीडोमीटर है इसमें, बैटरीज है और बहुत ही कुछ आपने लग्जरी टाइप्स साइकिल बनाया। इसके बारे में बताओ जरा थोड़ा। हाँ जी, ये चल जाती है 70 किलोमीटर चल जाती है और मेरे पास इसकी स्पेयर बैटरी भी है। तो मतलब 140 किलोमीटर तक मैं इसको चला सकता हूँ और इन वन सिंगल गो यूजिंग 2 बैटरीज। तो बढ़िया, इसको चलाने का मज़ा ही और है क्योंकि इसके मोटे टायर हैं तो खड्डों में बहुत कंफर्टेबल है और जो बैटरी है तो उसकी सपोर्ट मिल जाती है। तो मतलब चला के बहुत मज़ा आता है इसको। इसके जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो अब इतने डिज़ाइन के साइकिल आपने बना लिए, वो सब आप खुद ड्राइव करते हो, दूसरों को देते भी नहीं हो। आगे कौन सा डिज़ाइन आपके माइंड में आ रहा है जो अभी आप अगर नेक्स्ट बनाओगे? मैंने वो 4 चक्कों वाली बनानी है, जैसे कार स्टाइल में होगी, रिकम्बेंट स्टाइल चलेगी, लेकिन मतलब 4 चक्के होंगे तो स्टेबल होगी उस हिसाब से, वो चीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके। साइकिल को तो आप अपने शौक के लिए बना रहे हो। हाँ जी। तो अब इसके ना बॉडी के लिए जो बेनिफिट है वो बताओ, क्योंकि जिम वाले या डॉक्टर्स हमें हमेशा यही कहते हैं फिट रहना, साइकिल चलाओ। वो जिम वाले भी कहते हैं फिट रहना, साइकिलिंग करो, पैदल चलो। अब थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताओ जरा। ओवरऑल साइकिलिंग मतलब ओवरऑल ही हेल्थ के लिए अच्छा है। इट्स अ गुड कार्डियो वर्कआउट और आपकी लेग्स के लिए अच्छा है, लोअर बैक के लिए अच्छा है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लेग्स का वर्कआउट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें शोल्डर्स, चेस्ट, सारा ओवरऑल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सबका जोर लगता है इसमें। लेग्स का प्राइस ज़्यादा लगता है पर बाकियों का भी जोर लगता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। आप खुले में आप जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, पार्क में वॉक के लिए जाओ, ओपन में जाओ तो सफोकेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो पार्क वहीं ओपन में मिलती है ना। तो क्लोज्ड में, जिम में, एक बॉक्स में, वो कई लोग मैंने देखे हैं कि साल की मेंबरशिप दे देते हैं और जाते 10-15 दिन है, 1 महीना जाते हैं। तो अगर आप एक साइकिल लोगे ना और आप 10 दिन चलाओगे, उसके बाद आप नहीं भी कुछ समय के लिए चलाओगे, तो ये आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको गिल्टी नहीं महसूस होगा कि यार मैं साल की मेंबरशिप दे दी, मैं 15 दिन गया हूँ, 1 महीना गया हूँ, उसके बाद मेरी जिम के मैं, क्योंकि ये तो रहने वाली है। अगर आप इसको इंडोर्स रखो तो बंदा खत्म हो जाएगा, साइकिल नहीं खत्म होगी। धूप, मिट्टी, बरसात से अगर आप इसको बचा के रखो तो इसकी बहुत लाइफ है। बाय प्रोफेशन आप क्या कर रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूँ। ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते हैं, मोटरसाइकिल पार्ट्स बनाते हैं, साइकिल पार्ट्स बनाते हैं। ये हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। वेल्डिंग, असेंबलीज, पाउडर कोटिंग, इन सब चीज़ों का काम है हमारा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप मेरे से ज़्यादा फिट हो। मेरे आपको देखकर तो मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी आगे नेक्स्ट टाइम मैं भी साइकिल चलाऊंगा। नहीं, आपको चलाना चाहिए, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल कर देगा। हमें लगता है हमारे दिमाग में ना, मीडिया ने ये डाल दिया है कि साइकिल चलाना, यू शुड नॉट टेक इट सीरियसली, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका अगर आप चलाते रहेंगे तो आपको, जैसे जिम में लोगों को इंजरी होती है आजकल, तो मैंने देखा है जिम में लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। इतना ज़्यादा जो कोच वगैरह हैं पतला करने के चक्कर में इतना ज़्यादा घसीट देते हैं, फिर डाइट दे देते हैं, दूध ना पियो, ये ना खाओ, घी छोड़ दो, फैट छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। तो एक साइकिल में एक बढ़िया कार्डियो आपका वर्कआउट हो जाता है और आपके वॉलेट, आपके जेब पे भी बहुत हल्का है। एक साइकिल ले लो आप, अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 की ले लो, अगर आपने उसको 20 साल चला लिया तो अब लगाओ कितनी सस्ती होगी वो साइकिल। हाँ, तो फिर आप चलाओ, जितना हफ्ते में 2 बार चला लो, 4 बार चला लो, 5 बार चला लो। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੈ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਦੈ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? इसमें 2 छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, सीट बेल्ट भी है। ये जो पिछला हिस्सा है ये एक्सल से लग जाता है ऐसे। तो इसमें 2 छोटे बच्चे बिठा के आप उनको घुमा सकते हो, जहाँ भी शहर भर में घुमा लो उनको, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एक साथ ये सामान रखने के लिए, इसमें आप
जितना भी सामान वगैरह रख सकते हो। अगर आपने आउट स्टेशन ट्रैवल करना है, कपड़े, जूते, खाने पीने का सामान, पानी, दूध, जो कुछ भी लेके जाना है वो आप इसमें लेके जा सकते हो। मतलब जनरली हमारे को ये होता है ना कि साइकिल है, इतना सामान कहाँ रखें, तो इसमें जितना मर्जी आप सामान रख सकते हो। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, इसमें अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं जाना है, तो इसमें सामान लेके जाया जा सकता है, जो मर्जी ले जाओ आप। जाते जाते हमारे चैनल के दर्शकों को क्या मैसेज लगाना चाहोगे? आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि साइकिल चलाओ, हाँ साइकिल चलाओ, लेकिन उसमें एक डिफरेंट ये है कि साइकिल चलाने में तो आपकी फैट तो बर्न होगी, लेकिन उसके और भी ज़्यादा बहुत सारे फ़ायदे हैं जो काफ़ी सारे पर्सन नहीं बताते। बताओगे जनाब? आपकी जेब के लिए, आपके वॉलेट के लिए बहुत ही हल्का है। अगर आपने 3 दिन भी साइकिल चला ली एक हफ्ते में, तो आपको जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। आधा घंटा चला लो, पौना घंटा चला लो, ओवरऑल एक बढ़िया एक कार्डियो एक्सरसाइज है, बॉडी के लिए अच्छा है, माइंड के लिए अच्छा है, आपके साइकोलॉजिकली आपको, बिकॉज इट्स अ स्लो व्हीकल, आपको बहुत टाइम मिलेगा खुद साथ स्पेंड करने के लिए। पंजाब इतना हरा भरा है, यहाँ वहाँ कहीं भी निकल जाओ, इतने खेत हैं, तो वहाँ साफ़ सुथरी हवा है इतनी, और अपना बड़ा रिलैक्सिंग है। वहाँ जाओ, सैंडविच वगैरह कुछ ले जाओ अपना खाने पीने का साथ में, वहाँ जाके पिकनिक करो। अगर गर्मी है शाम के टाइम चले जाओ, सर्दियों की धूप बहुत बढ़िया होती है, संडे को चले जाओ, फैमिली के साथ चले जाओ, वहाँ जाके पिकनिक करके आओ। जो मॉल्स में हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं जाते वक्त गाड़ी में, हाँ उससे तो बेटर है ना फैमिली के साथ संडे को अपना पिकनिक करने चले जाओ। हाँ तो हस्बैंड वाइफ बच्चे जा सकते हैं, साथ में सामान ले जाओ, चादर ले जाओ, वहाँ चटाई बिछा लो खेत के साथ में ही, और देखो नज़ारे, खाने पीने का सामान ले जाओ, और देखो कितना बढ़िया आपका फैमिली टाइम स्पेंड होगा। मॉल से बेटर है कि जो बीवी को शॉपिंग कराने लगे, उससे बेटर है कि वहाँ पर आप बच्चों के साथ वाइफ के साथ होंगे, खाओ पियो, वहाँ पर इंजॉय करो, म्यूज़िक ले जाओ, डांस कर लो, अपना वो ले जाओ, अपना बैडमिंटन रैकेट और वो ले जाओ। वहाँ खेतों में इतनी खुली हवा है, हम कहते हैं यहाँ इतना पोल्यूशन है, वहाँ जाओ देखो, एक संडे बिताओ सर्दियों का वहाँ पर, आपको मज़ा, आपको पता चला मज़ा, आपको लगेगा यार मैं आधा पंजाब तो कनाडा भाग रहा है, आपको लगेगा मैं कनाडा आ गया हूँ। इतना मतलब इतना बढ़िया एक हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा सर्दियों में, बहुत बढ़िया। मैं जाता हूँ कई बार यहाँ पर, यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है आलमगीर गुरुद्वारा है, हाँ जो हम वहाँ जाते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, तो हम लोग रास्ते में रुकते रुकाते हुए जाते हैं। इसको डाल लेता हूँ पीछे, इसमें अपना कुछ अपना सामान वामान खाने पीने का ले जाता हूँ, और चटाई ले जाता हूँ। तो रास्ते में इतने खेत वेत आते हैं, वहाँ चटाई बिछा लेते हैं, थक जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं आधे घंटे के लिए, अपने एंजॉय से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉल्स में धक्के खाने से अच्छा तो मैं बिल्कुल, ये मैं सर्दियों में करता हूँ, 4-5 महीने ये हो पाता है। बाकी क्या कहते हैं, अगर गर्मियों में करना है तो गर्मियों में शाम को आप कर लो साइकिलिंग, शाम को ठंडा हो जाता है। और साइकिल चलाने में ना एक फ्री का पंखा मिलता है, क्योंकि जब आप जितना तेज साइकिल चलाओगे तो आप हवा को ही तो चीरते हुए जा रहे हो ना, तो आपका वो पसीना भी साथ साथ में, मतलब एक नेचुरली एक आपका पंखा चल रहा होता है साथ साथ में। और जब आप ये सब कर लेते हो, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, देन यू रियलाइज कि आप ये सब फ्री में कर रहे हो। भाई जिसका जिम हज़ारों लाखों रुपए ये जिम लेते हैं, मुझे लगता है हर गली में 2-2, 3-3 जिम, इतने सारे जिम खुल गए हैं, तो ये आप फ्री में कर सकते हो। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੇ? मेरी वाइफ भी करती है, मेरी बेटी काफ़ी करती है, मेरी बेटी ऑलमोस्ट मेरे से रेगुलरली करती है। अब मैंने उसको मोबाइल नहीं लेके दिया, साइकिल दी है, तो अब हम शाम को हम साइकिलिंग करते हैं, और सर्दियाँ होती है तो दिन में भी कर लेते हैं संडे वगैरह को, नहीं तो शाम को जनरली मैं और मेरी बेटी तो निकलते हैं। कई बार मेरी वाइफ भी मेरे साथ, हमारे साथ साइकिलिंग करती है, तो बढ़िया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है। और लोग बच्चों को मोबाइल दे के रखते हैं, मैं तो कहता हूँ मोबाइल लो और साइकिल दो, तो बच्चों की मतलब मोबाइल से तो आँख भी ख़राब होती है, और इतना जो अनवांटेड एक्सपोजर है जो जब देना चाहिए बच्चों को उससे पहले आ जाता है, उससे पहले। तो अब पीछे मैं और मेरी बेटी कर रहे थे, अब मेरी बेटी गिर गई, वो उठी, कोई बात नहीं, यही चीज़ तो उसको स्ट्रांग बनाएगी। वो गिर गई, वो उठी, उसने दोबारा साइकिल बैठी,
आगे ऐसे तो बच्चे रफ एंड टफ बनेंगे ना, अगर हम उनको बाहर की चीज़ों से एक्सपोज करेंगे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। गिर गए तो क्या हुआ, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर भागेंगे, फिर साइकिल चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਦੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕਲਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।